हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा, हमारी खाकी सीरीज़ चल रही है डेली, ठीक है। और आज खाकी सीरीज़ हिंदी की श्रृंखला 6 होने वाली है और इसमें 37 क्वेश्चन रहेंगे जो एमसीक्यू के अकॉर्डिंग रहेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है, क्योंकि 37 क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं बिना समय गवाते हुए। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है इसका, दंते यानी निम्न में से दंते ध्वनि है ख, ल, च और फ। दंते की अगर हम बात करें ये फ्रेंड्स, तो दंते ध्वनि जो होती है इसके उच्चारण में जुवा यानी ऊपरी दांतों का स्पर्श करती है, तो वो केवल आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ल वर्ड जो है कि दंते सही होता है, ठीक है, इसमें दंते निकलती है। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? पूर्वकालिक का मतलब है जो एक क्रिया पहले से हो गई हो, ठीक है, और दूसरी क्रिया हो रही हो, ठीक है। इस तरह की अगर हम बात करें तो जैसे हम बोल रहे पुजारी ने नहाकर पूजा की, इस तरह की अगर हम बात करते हैं तो ये फ्रेंड सब मैंने पढ़ा रखा है, जैसे वह नहाकर पड़ेगा, ठीक है। रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी थी, या थोड़ी देर पहले पानी बरस रहा था, घंटा लगते ही वह चल पड़ा। तो हम अगर देखें पूर्वकालिक क्रिया की इसमें बात करें तो वह नाकर पड़ेगा। वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है, ठीक है। तो इसलिए अगर हम देखें तो ऑप्शन ए हमारा सबसे बेस्ट रहेगा, ऑप्शन ए ही इसका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प सरल वाक्य के अंतर्गत आता है? तो डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको सरल वाक्य बताना है। बस में खराबी थी इसलिए दुर्घटना हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं। सी है, छात्रा ने बहुत औजपूर्ण स्व रचित कविता सुनाई। डी है, श्याम आया और मोहन चला गया। क्योंकि हमें सरल वाक्य बताना है फ्रेंड, तो अगर हम देखें सरल वाक्य इसमें, तो आप भी आ जाइए या आप भी आइए, ठीक है। सरल वाक्य, तो वाक्य में शब्द निपात के रूप में प्रयोग हुआ। तो इसमें जैसे सरल वाक्य के अंतर्गत हम देखें, छात्रा ने बहुत औजपूर्वक स्वरचित कविता सुनाई, ठीक है। तो ये सबसे बेहतर रहेगा, छात्रा ने बहुत औजपूर्ण रचित कविता सुनाई, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? हरीश छत पर बैठा है, कल एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया, ठीक है, आप भी आइएगा, मैं छुट्टी के दिन घर पर रहता हूँ। तो निपात पूछा जी फ्रेंड्स, इसमें निपात, ठीक है, निपात का प्रयोग हुआ है 47 में। आप भी आइएगा वाक्य में भी शब्द निपात के रूप में प्रयोग हुआ। निपात का प्रयोग भावार्थ को अधिक प्रदान करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इस वाक्य में आने पर बल बल क्या होता था, डल रहा है, ठीक है। इस वाक्य में क्या है, आने वाले पर बल डल रहा है, यानी आने वाले पर बल लग रहा है, तो निपात उसको कहेंगे, ठीक है। तो आप भी आइएगा, तो आप पर एक बल हुआ, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? का, खा, चा या गा? महाप्राण पूछा है, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ग और चौथा, कौन सा दूसरा और चौथा? क्योंकि अगर हम देखें का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ठीक है, तो दूसरा और चौथा ये महाप्राण होते हैं, और पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्पप्राण होते हैं। तो ठीक है, इसमें महाप्राण पूछा है, तो महाप्राण आपका खा होता है, का होता है और गा, तो तीसरा, ठीक है। तो चा पहला, इसमें कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताइए। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा व्यंजन महाप्राण होता है, दूसरा और चौथा, तो का तो होगा नहीं, खा होगा महाप्राण, चा, ये ना का और चा पहला, तो गा तीसरा व्यंजन होगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा 48 का, ठीक है शायद 48 का बी, हाँ सॉरी, खा है, खा आएगा ना, खा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, खा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। एक मिनट में इसको कट कर देता हूँ। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 20 का
राइट हो जाएगा। ठीक है, खाएगा यानी पहला नहीं दूसरा होगा, का के बाद खा आता है और ये चा नहीं गा आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में देशज शब्द है झोपड़ी, अफीम, पानी, तमाशा। देशज शब्द कौन सा हो जाएगा इसमें? झोपड़ी। क्या? झोपड़ी, क्योंकि अफीम, पानी, तमाशा सब बाहर के विदेशी शब्द हैं, तो ऑप्शन ए ठीक माना जाएगा। ठीक है, झोपड़ी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिक आए, खाए बोराए। ठीक है, इसमें क्या पूछा आपसे? अलंकार पूछा है। तो कनक ते सौगुनी मादकता अधिक आए, इस पंक्ति में यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है, क्योंकि एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और अर्थ भिन्न हो तो यमक अलंकार होता है। जैसे कनक, तो कनक का अर्थ है ना कनक हो गया, कनक शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है और इसका अर्थ भिन्न है, सोना और धतूरा। ठीक है, सोना, इसका अर्थ सोना और इसका अर्थ धतूरा, सोना और धतूरा, धतूरा। ठीक है, दो बार की शब्द की आवृत्ति होती है और दोनों का अर्थ अलग अलग होते हैं, तो कौन सा होता है? यमक अलंकार। ऑप्शन ए ये राइट हो जाएगा। वह साहित्य जिसमें गद्य और पद दोनों मिश्रित हों के लिए एक सार्थक शब्द है। गद्य काव्य, गद्य गीत, चंपू या मिश्रण काव्य। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 51 का? तो वह साहित्य जिसमें गद्य और पद दोनों मिश्रित हों वह चंपू कहलाता है। क्या कहलाता है? चंपू कहलाता है। तो इस शब्द को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इसमें साहित्य, साहित्य गद्य और पद, जो साहित्य हो वो गद्य में भी हो और पद में भी हो। ठीक है, तो उसको हम चंपू कहलाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। हाथी के पाँव में सबका पाँव लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है। किसी बड़े का भार बड़ा ही उठाता है, बड़े लोगों के साथ छोटों की भी गुजर हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति को कोई कुटुंबी उन्नति करता है तो उसका नाम भी होता है। किसी कार्य को करने में बड़े आदमियों के असफल होने पर छोटा उसे करने को तैयार हो जाता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें कौन सा रहेगा 52 में? हाथी के पाँव में सबका पाँव। लोकोक्ति का अगर हम देखें सबसे सही अर्थ, तो बड़े लोगों के साथ छोटे लोगों की भी गुजर हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बड़े लोगों के साथ छोटे लोगों की भी गुजर हो जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल बेस्ट रहेगा। ठीक है जी फ्रेंड, बी ऑप्शन ये राइट रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। गर्माहट शब्द में प्रत्यय है गर्माहट, हट, टा, आहट, आह। तो अगर हम गर्माहट की बात करें तो गर्माहट आपको देख रहा है गरम प्लस आहट से बना है, गरम प्लस आहट। तो गरम मूल शब्द होता है और आहट जोड़ देंगे तो डियर फ्रेंड ये बन जाएगा गर्माहट। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी बिल्कुल ये राइट हो जाएगा, आहट। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है सूक्ति, पंक्ति, शीत, रीत। तत्सम नहीं है 54 का, क्योंकि अगर हम देखें पंक्ति और शीत शब्द तत्सम है। क्या है ये? तत्सम है ये, लेकिन सूत भी तो है। ठीक है, रीत नहीं है। कौन सा नहीं है? रीत नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पंडित का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? पंडित, तो पंडित का जाति, ज्ञानी, मूर्ख, मुख। तो 55 क्वेश्चन क्या हो जाएगा? पंडित का सही विलोम शब्द क्या होगा? मूर्ख होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। वर्षा का न होना के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? अनावृष्टि, अनावृष्टि का, अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि। वर्षा का ना होना। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें वर्षा का ना होना, उसके लिए एक शब्द अनावृष्टि सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला, दिग्गज के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। दिग्गज, मैंने कहा डियर स्टूडेंट्स संधि विच्छेद में क्या होता है? पहले का तीसरा और पहले का पांचवा। ठीक है, यानी गा जो है वो काम कर्म हो जाएगा, तो काम कर्मठ होगा। ये तो ऑप्शन डी तो होगा नहीं। ठीक है, ये तो काम में आ रहा। और दूसरी बात, पहला जो जो गा काम कर्मठ होगा वो भी हलंत होगा, तो हलंत तीनों में लगा हुआ है,
तो दिक प्लस गज होता, ना कि अज होता, ठीक है, ये भी नहीं होगा, और दिक प्लस ये भी नहीं होगा, दिक प्लस गज, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है? कन्नी काटना, पेंच लड़ाकर पतंग काटना, या कान खड़े होना, सतर्क हो जाना, पत्थर की लकीर अमिट या पक्की बात, सिर धुनना, पश्चाताप क्या करना, पश्चाताप करना, ठीक है। तो इसमें मुहावरे का भावार्थ एक गलत है, उसको आपको चुनना है। 58 का, कन्नी काटना, पेच लड़ाकर पतंग काटना, मुहावरे का भावार्थ गलत है, सही अर्थ होता बचकर निकलना, बचकर निकलना होगा, ठीक है। तो कन्नी काटना, पेंच लड़ाकर पतंग काटना, ये गलत हो जाएगा, बचकर निकलना। ऑप्शन ए बिल्कुल ये राइट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, जिसका दमन ना किया जा सके के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? अदम्य, या अदम्य, अदम्य, अदाम्य, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो जिसका दमन ना किया जा सके, वाक्यांश के लिए अगर हम शब्द देखें, एक शब्द कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अदम्य। अगला क्वेश्चन है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, लोक भाषा, संपर्क भाषा। तो अगर हम बात करें 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत की यानी बोला भारत एक यानी भारत संघ की एक राजभाषा होगी। कौन सी भाषा होगी? राजभाषा, ना कि राष्ट्रभाषा। हिंदी कैसी भाषा है? राजभाषा है। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा हिंदी दिवस के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारी भाषा कैसी है? राजभाषा है। राजभाषा मतलब राजकाज की भाषा। नवाबों और नवाबों के दरबारों के जमाने में हमारे भाषा को यानी हिंदी को दरबारी भाषा के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? विशेषण से महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता, मनुष्यत्व, स्वास्थ्य, नैतिकता, और छुट्टपन, लड़कपन, धार्मिकता, धैर्य, गौरव, पशुता। इसमें भाववाचक संख्या बतानी है 61। तो अगर हम देखें विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा का, छुट्टपन मतलब छोटा, छोटा क्या है? छुट्टपन आएगा ना, छोटा प्लस पन, छोटा प्लस पन, ठीक है। और देखें हम लड़का प्लस पन, लड़का प्लस पन। और देखें हम धार्मिक, धार्मिक प्लस ता, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 61 का? सी, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, छुटपन, लड़कपन और धार्मिकता। ऑप्शन सी बिल्कुल ये सही हो जाएगा, ठीक है। दोहा के प्रथम 62 क्वेश्चन है, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं, 12, 13, 14। तो हम दोहा की बात करें, दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद, ऐसा अर्ध सम्मात्रिक छंद, अर्ध सम्मात्रिक छंद 4 चरणों वाला छंद है, ठीक है, सम्मात्रिक छंद। इसके प्रथम व तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 13 13, यानी 13 13, तथा द्वितीय चतुर्थ चरण में 11 11 मात्रा होती है। तो अगर हम बात करें इसमें कितनी हो जाएंगी, यानी प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती है? 11। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 11 प्रथम, अच्छा ओके, प्रथम चरण में पूछा ना, हाँ। तो एक मिनट, प्रथम चरण में कितनी होती है? 13, द्वितीय चरण में 11 11, ठीक है, प्रथम और तृतीय चरण में, ठीक है, क्योंकि 4 चरण होते हैं इसके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, खापर का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? खपर,
खप्पर, खपरा, कपरा और खापर। तो खापर शब्द का शुद्ध रूप अगर देखें तो खप्पर। कौन सा? खप्पर। ऑप्शन बी बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भीष्म पितामह ने आजीवन विवाह न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द में से समास होगा। अविवाह समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु समास। चार ऑप्शन आपके सामने। तो आजीवन, आजीवन यानी जीवन भर, ठीक है, जीवन भर। तो इसमें कौन सा होगा? अविभाव समास होगा, क्योंकि इसमें रेखांकित कर दिया, आजीवन में पूछा है, तो इसमें होगा अविभाव समास होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। दिए गए वाक्य में त्रुटि वाले अंश को, त्रुटि वाले अंश को, ठीक है, ए बी सी से इंगित कीजिए। त्रुटि न होने पर विकल्प डी का उत्तर दीजिए। अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो। तो अपने अपने नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे अपनी अपनी होना चाहिए था, ठीक है, तो यही गलत है। किताब स्त्रीलिंग है तथा अपने अपने के स्थान पर अपनी अपनी होना चाहिए था। तो ऑप्शन ए में ही त्रुटि है, ठीक है, ए ऑप्शन में त्रुटि है, अपनी अपनी किताब होना चाहिए, ना कि अपने अपने। तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि त्रुटि पूछा है इसमें। अगला, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? दाल भात, दाल और भात, सुबह शुभ, भूत प्रेत, शुभागमन। तो इसमें पूछा है द्वंद्व समास नहीं है, तो शुभागमन में द्वंद्व समास नहीं है। द्वंद्व समास दोनों पद, यानी वह समास जिसके दोनों पद प्रधान हो तथा योजक शब्द का लोप होता है। शुभागमन शब्द में योजक शब्द और का लोप नहीं है। शुभागमन में कर्मधारय समास होगा। कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका द्विगु समास नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। 65 में क्या है? दिए गए वाक्य में त्रुटि वाले अंश को ए बी सी डी से इंगित कीजिए, त्रुटि न होने पर विकल्प का उत्तर दीजिए। अरे, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गई फ्रेंड्स, चलिए कोई नहीं। और अभी मैंने बताया था इसमें क्या आएगा, ए ऑप्शन, और किस विकल्प का द्वंद्व समास है इसका, डी ऑप्शन, ठीक है, कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है 67। वीरों का जय कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी? वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान या माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। किसने लिखी है? वीरों का कैसा हो बसंत कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी, ठीक है, किसने लिखी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 68। तो देखिए 68 में क्या है, भारत भारती के रचनाकार हैं। तो अगर हम भारत भारती रचनाकार की बात करें तो ये कौन है इसके रचनाकार? मैथिलीशरण गुप्त, ठीक है, क्योंकि यह काव्य कीर्ति वर्ष कब 1912 और 13 में लिखी गई थी। 1912 और 13 में लिखी गई थी, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिलीशरण गुप्त। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोरी की आन बिसेखा, देखी राम जनी अकुलानी प्रभु हंसी दी मधुकर मसुकानी। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें पूछा क्या है बताइए? यहाँ उहाँ दियो बालक देखा, मति भ्राम मोरी की आन बिसेखा, यानी देखी राम जन्नी अकुलानी प्रभु हंसी दीन मधु मुस्कानी। इन पंक्तियों में कौन सा? इसमें पूछा है रस, ठीक है, रस पूछा है। तो ये फ्रेंड कौन सा रस हो जाएगा इसमें? इहा उहा दुई बालक देखा, यानी अचानक में कोई बालक देख लो तो कौन सा हो जाएगा? अद्भुत हो जाएगा, ठीक है, तो इसके ऑप्शन इधर आ गए, अद्भुत रस। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, होठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अवृत्तिमुखी स्वर है? ठीक है, अवृत्तिमुखी मतलब जिसके अंदर व्रत ना बने, ई उ ओ या ओ, कौन सा हो जाएगा इसमें? तो हम बात करें जिन वर्णों के उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं होते वे अवृत्तिमुखी शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका छोटा आ हो गया, ठीक है, छोटा आ,
छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई। ये कैसे स्वर है? अवृत्ति, अवृत मुखी स्वर है ये, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, यानी छोटी ई। अगला क्वेश्चन है 1540 ईस्वी में अवधी बोली में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के रचयिता कौन है? तो 1540 ईस्वी में अवधी बोली में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जैसी हैं। कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है। ये सबसे वेरी यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है देवी यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे नाना, ऊपर पंक्तियों में छंद है। तो हम बात करें इन पंक्तियों में रोला है, ये सब मात्रा छंद है इसकी पृथ्वी चरण में, क्योंकि 11 और 13 के विराम 24 मात्राएं होती हैं। अंत में गुरु होना आवश्यक है, ठीक है। 24 मात्राएं, तो कौन सा ये बन जाएगा? जल्दी बताओ फटाफट। 72 का रोला, ठीक है। क्या है ये? रोला है, क्योंकि 11 और 13 के विराम, 13 के विराम कितनी? 24 मात्राएं होती हैं। और लास्ट में क्या आता है? लघु आता है। क्या आता है? लघु आता है, ठीक है। चलिए लघु या गुरु? गुरु आना चाहिए था, ठीक है। गुरु, इसको गुरु बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। रातों रात में समास है, रातों रात में समास है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष द्वंद्व कर्मधारय। रातों रात, रात ही रात में, रातों रात, अब ये मत समझ लेना बोले इसमें योजक चिन्ह है लगा हुआ तो ये द्वंद्व समास होगा, ठीक है। तो हमें उसको वो भी देखना है, रात ही रात में अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा? अव्ययी भाव समास होगा, ऑप्शन ए इसका राइट होगा, ठीक है। रात ही रात, क्या बोलते हैं इसको हम? रात ही रात में, रात ही रात में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में त्रुटि वाले अंशों को ए बी सी डी से इंगित कीजिए, त्रुटि न होने पर विकल्प डी का उत्तर दीजिए। काव्य की शोभा अथवा चमत्कार कभी शब्दों में होता है और कभी अर्थों में कोई त्रुटि नहीं, और कभी अर्थों में वाक्य त्रुटि है। त्रुटि रहित वाक्य काव्य की शोभा अथवा चमत्कार कभी शब्दों में होता है और कभी अर्थ में होता है। अर्थों नहीं आता, अर्थ होता है, ठीक है। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अर्थो, यानी बी ऑप्शन इसका ये त्रुटिपूर्ण है, ठीक है जी फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। दिए गए विकल्प में से सही का चयन कीजिए। इसको आप इसमें भरना है, ठीक है। मंत्र वह है, क्या है? जो अक्षरों एवं शब्दों से बनती है। मंत्र वह है जो अक्षरों और शब्दों से बनती है। इसमें क्या आएगा? तो अगर हम बात करें ध्वनि, किसकी बात करें हम? ध्वनि, तो मंत्र वह ध्वनि है। यहां पर क्या आएगा? ध्वनि, ध्वनि है जो अक्षरों एवं शब्दों से बनती है। क्या बनती है? अक्षरों एवं शब्दों के समूह से बनती है, ठीक है। समूह और बड़े रहेगा इसमें, ध्वनि और समूह। ध्वनि तो पहले आ गया ना यहाँ पे, तो समूह हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे समूह, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट होगा, क्योंकि आपने इसमें क्या भरी? ध्वनि भरी, और उसके बाद क्या भरा इसमें आपने? समूह भरा, ठीक है। समूह भरा। तो आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने शुरू से लास्ट तक वीडियो देखा हो तो वीडियो को कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, ताकि हम अच्छे कंटेंट के साथ आप लोगों तक वीडियो प्रोवाइड कराएं। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।